हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल नर्डी ब्रेन्स। सो आज का हमारा टॉपिक है फॉर्मूलाज ऑफ जेनेटिक्स। अब ये फॉर्मूलाज आपको क्यों ज़रूरत है इन फॉर्मूलाज की? क्योंकि ये आपको हेल्प करेंगे डायरेक्ट आंसर्स निकालने में जेनेटिक न्यूमेरिकल्स के। अब सपोज करिए कि आपको कोई ट्राई हाइब्रिड क्रॉस दिया जाए और आपसे पूछ लिया जाए कि उनमें कितने नंबर ऑफ गैमीट्स हैं या कितने नंबर ऑफ जीनोटाइप्स हैं, तो आप इजीली इन फॉर्मूलाज में डायरेक्टली वैल्यूज को पुट करके निकाल सकते हैं उसका आंसर। सो लेट्स मूव टुवर्ड्स आवर वीडियो नाउ, बट बिफोर दैट आई विल लाइक यू ऑल टू प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल and hit the bell icon so that you don't miss any videos. So let's not waste more time and start. अब यहाँ पे मैंने चार्ट दिया हुआ है आपको फॉर्मूलाज ऑफ जेनेटिक्स का। अब सबसे पहले बात करते हैं सबसे पहले फॉर्मूला की, दैट इज नंबर ऑफ गैमीट्स। नाउ व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर नंबर ऑफ गैमीट्स? दैट इज 2 raised to the power n। अब n जो है यहाँ पर, ये है नंबर ऑफ हेट्रोजाइगोट्स या नंबर ऑफ हेट्रोजाइगस। नाउ व्हाट इज हेट्रोजाइगस? यू ऑल नो, व्हेन 2 alleles of same genes, like 2 different alleles of same genes come together, they form a heterozygous. That's the hybrid. Okay, now n is equal to the number of heterozygous। अब हम एग्जाम्पल ले लेते हैं। लेट्स टेक T and T. What is this? Heterozygous? How many? 1. Which means n will be 1. क्योंकि एक ही तो है, क्योंकि ये एक ही तो है, तो हम क्या करेंगे? अब अपने फॉर्मूला में इसको पुट करेंगे। दैट इज 2 raised to the power n, which will be equal to 2 raised to the power 1, which will be equal to 2. This means कि हमें नंबर ऑफ गैमीट्स कितने मिलने चाहिए? इससे 2 गैमीट्स मिलने चाहिए। तो अब हम देखते हैं कि हमें 2 गैमीट्स मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे हैं। तो अगर हम इनको खोलें और इनके गैमीट्स बनाएं तो हमें कितने गैमीट्स मिलेंगे? एक गैमीट मिलेगा T और एक गैमीट मिलेगा स्मॉल t। तो कितने गैमीट्स मिले? 1 and 2। सो ये सिंप्लीफाई हो गया, ये प्रूफ हो गया कि नंबर ऑफ गैमीट्स का फॉर्मूला 2 raised to the power n इज राइट। अब आगे बढ़ते हैं नंबर ऑफ फिनोटाइप्स पे। सो नंबर ऑफ फिनोटाइप्स का फॉर्मूला क्या है? 2 raised to the power n। अब यहाँ पे क्या सिमिलैरिटी आपको दिख रही है कि नंबर ऑफ गैमीट्स एंड नंबर ऑफ फिनोटाइप्स का फॉर्मूला सेम है, मतलब वो सेम होने चाहिए, उनकी क्वांटिटी सेम होनी चाहिए। तो अब यहाँ पे जो n है वो नंबर ऑफ हेट्रोजाइगस ही है। सो यहाँ पे हम सेम एग्जाम्पल ले लेते हैं कैपिटल T स्मॉल t का। इसमें कितने हेट्रोजाइगस हैं? एक। तो n कितना हो गया? 1 हो गया। सेम चीज फिनोटाइप्स कितने बनेंगे? फिनोटाइप्स बनेंगे 2 raised to the power n, 2 raised to the power 1, 2 raised to the power 2, 1 will be 2. So we have got 2 phenotypes. Now let's just prove our answers. 2 phenotypes बन रहे हैं, मतलब कैपिटल T से क्या बनेगा? टॉल बनेगा। स्मॉल t से क्या बनेगा? शॉर्ट बनेगा, लाइक फाइन। सो टॉल एंड शॉर्ट,
सो दो फिनोटाइप्स आ रहे हैं, मतलब दो तरीके के प्लांट्स बनेंगे, टॉल प्लांट्स, शॉर्ट प्लांट्स. फाइन, दैट इज वाई वी आर गेटिंग 2. सो इसका क्या मतलब है कि नंबर ऑफ गैमीट्स will be equal to number of phenotypes, so their formula will also be same. अब हम आते हैं थर्ड पे, that is number of genotypes. इसका क्या फॉर्मूला है? 3 raised to the power n. So let's move on to the थर्ड फॉर्मूला, दैट इज नंबर ऑफ जीनोटाइप्स. तो अगर हम नंबर ऑफ जीनोटाइप्स की बात करें, लेट्स टेक दिस एग्जांपल, कैपिटल T स्मॉल t इनटू कैपिटल T स्मॉल t. दिस इज द थर्ड फॉर्मूला वी आर डिस्कसिंग नंबर ऑफ जीनोटाइप्स. सो ऑलवेज रिमेंबर व्हेनेवर देयर इज अ सेल्फ क्रॉसिंग ओवर, तो हमेशा एक ही पेरेंट से हम हेट्रोजाइगस लेंगे. तो यहाँ पर हमारा पेरेंट 1 ये है, पेरेंट 2 ये है. तो पेरेंट 1 से हमने हेट्रोजाइगस लिए, तो हमें कितने हेट्रोजाइगस मिले? n इज इक्वल टू 1 मिला. अब अगर हम इसको देखें तो n इज इक्वल टू 1 है और हमारा नंबर ऑफ जीनोटाइप्स का फॉर्मूला बनता है 3 raised to the power n. So if it's 3 raised to the power n, then we'll put the value of n in here. Now the value of n is 1. Value of n is 1. अब अगर हम यहाँ वैल्यू पुट करें 3 raised to the power 1 will give us 3 only. तो हमें प्रूफ करना है कि क्या ये 3 ही आता है अगर हम इस क्रॉस को करेंगे. तो अगर हम इस क्रॉस को करते हैं और इसका अगर हम पनेट स्क्वायर बनाएं तो हमें क्या मिल रहा है? कितने जीनोटाइप मिल रहे हैं? कितने जीनोटाइप मिल रहे हैं? कैपिटल T मिल रहा है, कैपिटल T स्मॉल t मिल रहा है, स्मॉल t मिल रहा है. दोनों बनाएंगे डोमिनेंट और ये बनाएगा रेसेसिव. तो हो गया ना प्रूफ कि हमें कितने मिले? 3 जीनोटाइप्स मिल गए. सो दिस विल गिव अस 3 जीनोटाइप्स. तो ये प्रूफ हो गया कि नंबर ऑफ जीनोटाइप्स का फॉर्मूला होता है 3 raised to the power n. अब आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट फोर्थ फॉर्मूला की तरफ, दैट इज नंबर ऑफ जाइगोटिक कॉम्बिनेशन इज 2 raised to the power n पेरेंट 1 का एंड 2 raised to the power n पेरेंट 2 का. अब इसका मतलब क्या है? सबसे पहले तो ये समझ लेते हैं कि जाइगोट क्या होता है. जाइगोट क्या होता है सबसे पहले हम ये समझते हैं. जाइगोट इज फ्यूजन of 2 gametes, right? 2 gametes आके जाइगोट बनाते हैं, राइट? तो अब यहाँ पे पूछा है हमसे कि नंबर ऑफ जाइगोटिक कॉम्बिनेशन क्या होगा. नंबर ऑफ जाइगोटिक कॉम्बिनेशन क्या होगा? तो लेट्स सपोज कि हमारे पास एक क्रॉस दिया गया है. ये हमें एक क्रॉस दिया गया है. अब हमें इसके नंबर ऑफ जाइगोटिक कॉम्बिनेशन निकालना है. तो इसमें हमें कुछ नहीं करना है. सबसे पहले हमें क्या करना है? मैंने बताया गैमीट्स का पता करना है कि क्योंकि जाइगोट बनेगा तो गैमीट्स के थ्रू, तो इसमें कितने गैमीट्स बनेंगे ये भी पता होने चाहिए. अब यहाँ पे देखो ये सेल्फ क्रॉस नहीं हो रहा है, दोनों अलग पेरेंट हैं, तो इसलिए हमें दोनों पेरेंट के गैमीट्स पता करने पड़ेंगे. तो यहाँ पे हम
एक पेरेंट का गैमीट निकालते हैं तो हमें कितना मिलता है? यहाँ पर है एक हेट्रोजाइगस, यहाँ पर है एक हेट्रोजाइगस, तो n कितना हो गया हमारा? 2 हो गया। नंबर ऑफ गैमीट्स का क्या फॉर्मूला है? नंबर ऑफ गैमीट्स का क्या फॉर्मूला है? 2 रेज़ टू द पावर n। अब 2 रेज़ टू द पावर n अगर फॉर्मूला है और n हमारा 2 है तो कितने गैमीट्स हो गए? 2 रेज़ टू द पावर n इज इक्वल टू 2 रेज़ टू द पावर 2 विच इज equal to 2 into 2 which will give us 4. Now if we come towards this problem, here only one heterozygous is given, so the n will be 1. So the value of n is 1 here. So the number of gametes will be 2 raised to the power n, which means 2 raised to the power 1, which means 2. Okay. 2 will be the number of gametes. अब बात करते हैं, फॉर्मूला पे आते हैं। तो हमने क्या बोला कि कॉम्बिनेशन होता है। तो कॉम्बिनेशन कैसे होगा? पहले के गैमीट्स आए 4, दूसरे के गैमीट्स आए 2, तो अगर हम इनको कंबाइन कर दें, मतलब मल्टीप्लाई कर दें, तो हमें कितना मिलेगा? 8 मिल जाएगा। सो दिस विल गिव अस दी zygotic combination. तो हमने क्या किया? 2 raised to the power n into 2 raised to the power n gametes. फाइन। और ये जो है ये तुम्हारे मल्टीप्लिकेशन है। ये आपका जो है 2 raised to power n जो है ये नंबर ऑफ गैमीट्स है पेरेंट 1 का। ये जो है ये पेरेंट 2 का है। फिर से बता देती हूँ, ये जो है ये पेरेंट 1 का है, ये जो है ये पेरेंट 2 का है, एंड ये है बेसिक, ये है क्या चीज़? नंबर ऑफ गैमीट्स। तो हमें मिल गया 8। अब चलते हैं अपने लास्ट के आखिरी 2 फॉर्मूलाज की तरफ। तो आखिरी 2 फॉर्मूलाज क्या कहते हैं? जीनोटाइप ऑफ मल्टीपल अलील्स, phenotypes of multiple allele. Now what is the genotype of multiple allele? F by n by 2 into n plus 1. Now what is n here? N is the number of multiple allele. N is the number of multiple alleles. अब थोड़ा सा मल्टीपल अलील के बारे में समझ लेते हैं पहले। तो व्हाट इज मल्टीपल अलील्स? व्हाट आर मल्टीपल अलील्स? तो हमें पता है कि अगर एक जीन है, नॉर्मली देखें अगर, तो एक जीन के 2 अलील होंगे, ज़्यादा से ज़्यादा 2 अलील्स होंगे, फाइन। लेकिन अगर एक जीन है और उसके 2 से ज़्यादा अलील्स बनते हैं तो वो होगा मल्टीपल अलील्स। अब इसका एग्जाम्पल क्या है? वी ऑल नो ABO ब्लड ग्रुप, फाइन। ABO ब्लड ग्रुप है एग्जाम्पल। ABO ब्लड ग्रुप में कितने आते हैं अलील्स? A आ गया, B आ गया, O आ गया। अब फॉर्मूले में पुट करके देखते हैं कि हमारा क्या वैल्यूज आती है और हम कैसे उसको प्रूफ कर सकते हैं। तो हमारा फॉर्मूला क्या कहता है? जीनोटाइप्स ऑफ मल्टीपल अलील इज, जीनोटाइप ऑफ मल्टीपल अलील इज n डिवाइडेड बाय 2 इंटू n प्लस 1। और यहाँ पे n जो है वो मल्टीपल अलील्स का नंबर है कि कितने अलील्स प्रेजेंट हैं। जैसे ABO में 3 अलील्स हैं तो हम 3 लिखेंगे n को, फाइन। तो हम ABO का ही एग्जाम्पल लेके चलते हैं कि अगर हमारे पास n 3 है तो हमारा कितना आएगा जीनोटाइप MA का, मतलब मल्टीपल अलील्स का? 3/2 इंटू 3 प्लस 1 will give us 6. We'll simplify this and get 6. Now how are we getting 6? Why are we getting 6? Because we know that in ABO blood group 6 genotypes are there.
First one IA, IA. Second one IA, I. Third IB, IB. Fourth IB, I. Fifth IA, IB. And sixth is IO, IO. So हमें कितने मिल गए? 1, 2, 3, 4, 5 and 6. We have got 6 जीनोटाइप. सो इससे प्रूफ हो गया कि जीनोटाइप का जो फॉर्मूला है मल्टीपल अलील्स के लिए वो एकदम सही है एंड हम इसका यूज कर सकते हैं डायरेक्टली आंसर्स निकालने के लिए. अब हम आते हैं फिनोटाइप पर. सो अगर हम फिनोटाइप की बात करें तो n+1 इज द फॉर्मूला. फिनोटाइप ऑफ मल्टीपल अलील का फॉर्मूला है n+1. n क्या था हमारा? फॉर द एग्जाम्पल ऑफ दिस ओनली n वॉज 3. अब उसमें n में 3 पुट करें और +1 करें तो हमें कितना मिलेगा? फिनोटाइप 4 मिलेगा. तो अब इन 4 फिनोटाइप का क्या मतलब है? 4 फिनोटाइप का क्या मतलब है? सो इसका मतलब ये है कि हमें मिलने चाहिए 4 फिनोटाइप A, B, AB एंड O. तो मिल रहे हैं हमें 4 फिनोटाइप्स मिल रहे हैं ना. तो हो गए हमारे क्वेश्चन सॉल्व. सो दीज आर सम फॉर्मूलाज जो कि आपकी हेल्प करेंगे जेनेटिक के क्वेश्चन सॉल्व करने में और आप इनका यूज़ करके फ़ौरन 1 या 2 मिनट में 1 या 2 मिनट में आप इसको सॉल्व कर सकते हैं. सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. थैंक यू सो मच फॉर कमिंग इन एंड इफ़ यू लाइक्ड माई वीडियो प्लीज़ like it. Comment down below if you have any doubts and please subscribe to my channel if you are new to my channel, and thank you so much for joining in. Bye bye.